तो नमस्कार मेरे प्यारे मीठे मीठे बच्चों, कैसी हो। आज बुधवार है और मैं आ गई आपके पास स्टोरी टाइम विथ मामुनी इस चैनल को लेकर स्टोरी सुनाने। तो बच्चों, स्टोरी टाइम विथ मामुनी इस चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आ जाओ। आज कई दिनों से तो कृष्ण कथा चल रहा है, तो आज ये ख़त्म होने वाला है। तो आ जाओ, बता दे कृष्ण के बारे में। तो शुरू करते हैं बच्चों। पिछले दिन हमने बताया भगवान कृष्ण जी के 5 फुफेरे भाई थे जो काजिन थे। तो उनके नाम थे, क्या क्या नाम था? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो वे बहुत अच्छे थे और उनका जो ताऊ जी थे उनके कई बेटे थे। उसमें से बड़ा था दुर्योधन। दुर्योधन बहुत बदमाश था। वो अक्सर पांडवों को नीचा दिखाने का प्रयास करता था और पांडवों से जलता था, अपने चचेरे भाइयों से जलता था हर वक्त। और उसका एक मामा शकुनी था। उसका मामा का नाम था शकुनी। शकुनी उसे सदैव बुरे कार्यों की शिक्षा देता था। बहुत बदमाश था वो शकुनी। जो मामा था, दुर्योधन का मामा, वो बहुत बदमाश था। हर वक्त उसे बुरे काम का शिक्षा देता था। तो दुर्योधन ने क्या किया? कई बार पांडवों को, बचपन से ही कई बार पांडवों को मारने का प्रयास किया और पांडवों को वन में भिजवा दिया। पांडवों के साथ अत्याचार किया। पांडवों को बहुत 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 तंग किया शकुनी के कहने पर। और एक बार तो उनको वन में ही भेज दिया। पांडवों ने 12 वर्ष वन में बिताए। वनवास था, ये वन में बिताए। और 1 वर्ष और एक राजा के यहाँ विराट राज में चले गए और उनके वहाँ नौकरी की। इसके बाद जब वे राज्य में लौट आए, तब भगवान कृष्ण पांडव के दूत बनकर दुर्योधन के यहाँ पहुँचे और दुर्योधन के पिता से कहा कि अब तो लौटा दो पांडवों को अपना राज्य। तो दुर्योधन ने कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं दूंगा पांडवों को। तब भगवान कृष्ण बोले, ठीक है, तुम पांडवों को केवल 5 गांव ही देने के लिए राजी हो जाओ, क्योंकि पांचों भाई शांति चाहते हैं, युद्ध नहीं चाहते, इसलिए मुझे भेजा है। लेकिन दुर्योधन को ये भी मंजूर नहीं था। उसने गुस्से में आकर कहा, युद्ध के बिना मैं कुछ नहीं दूंगा, और भगवान कृष्ण को ही बंदी बनाने का आदेश दिया। तो भगवान कृष्ण तो बहुत गुस्से में आ गए। भगवान कृष्ण ने कहा, देख दुर्योधन, मैं तुझे इस गलती के लिए तुझे अभी मौत के घाट उतार सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। युद्ध होने वाला है, तुझे आगे परिणाम देखना है। तो भगवान कृष्ण चले गए, विराट रूप दिखाया और चले गए दरबार से। अब तो भगवान कृष्ण पांडवों के यहाँ जाकर बोले कि दुर्योधन सुधरने वाला नहीं है, वो सुधरेगा नहीं। अब युद्ध के बिना कोई उपाय नहीं रहा, अब युद्ध होना ही है। युद्ध तो शुरू होने वाला था। तब अर्जुन ने अचानक कृष्ण से कहा, मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं युद्ध करना नहीं चाहता। हे कृष्ण, हे सखा, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। ये सब मेरे प्यारे, ये सब मेरे कुटुंब है, ये सब मेरे गुरुजन है। कितना स्नेह रखता हूँ मैं इन सब से, ये सब मेरे अपने हैं। इसमें इस पर कैसे अपना शस्त्र चला सकता हूँ? तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को नाना प्रकार के उपदेश देकर समझाया कि
ये धर्म युद्ध है। ये धर्मयुद्ध भगवान की इच्छा से ही होता है। संसार में जो कुछ भी घटित होता है वो भगवान की इच्छा से ही होता है। तब भगवान ने विराट स्वरूप में आए अर्जुन को दिखाया, देखो अर्जुन, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही इस जग का पालक हूँ, मैं ही संहार करता हूँ, सबको मैं ही मारता हूँ। तुम मुझ पर समर्पित हो जाओ, तुम अपने को मेरे चरणों में दे दो और मेरे आदेशानुसार कार्य करो। इसे भगवत गीता कहा जाता है। भगवान ने जो विराट स्वरूप दिखाया तो अर्जुन ने देखा कि बाप रे, हजारों मुंह है, हजारों पाँव हाथ है, पैर इतना सारा है, अरे बाप रे, इतना बड़ा बड़े आँखें, अरे बाप रे। अर्जुन तो डर गए और भगवान से कहा, भयभीत हो गए विराट स्वरूप देखकर, जिन्हें वे अपने रथ का सारथी समझते थे और अपने सखा मित्र मानते थे, वे तो पूरे संसार के ही कर्ता निकले। अर्जुन तब भयभीत होकर भक्ति भाव से आंखें मूंद कर उन्हें प्रणाम की और कहा, हे भगवान, हे परमेश्वर, मैं आपकी इच्छा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। अब आप ही बताओ मुझे क्या करना है। आप जो कहोगे मैं वही करूँगा। तो भगवान ने कहा, अब शस्त्र उठाओ और युद्ध करो। जो अन्यायकारी है, जो अधर्म का पक्ष लेते हैं, वो सभी अधर्मी है, सभी को तुम दंड दो, यही मेरी इच्छा है। तो अर्जुन ने शस्त्र उठाया, युद्ध शुरू हुआ। घमासान युद्ध हुआ, कई दिनों तक चला। इसमें सिर्फ चारों ओर लाशें ही लाशें और विनाश ही विनाश था। बाप रे, युद्ध कैसा होता है। तो क्या किया, और ये देखकर सबका मन दुखी हो गया। तो पांडव तो ऐसे नहीं चाहते थे ना, फिर भी युद्ध करना पड़ा, क्या करे। दुर्योधन जो मानने वाला नहीं था, और दुर्योधन ने क्या किया, ये देखकर युद्ध भूमि से भागकर एक पुराने तालाब में जाकर छिप गया। मगर भीम ने उसे ढूंढ निकाला और अपनी गदा से उस पर भीषण प्रहार करने लगा और उसकी जांघ पर प्रहार किया। तो दुर्योधन इस प्रहार से निर्जीव होकर जमीन पर गिर पड़ा। दुर्योधन ने एक बहुत सारे भूल किया, बहुत सारे पांडवों को इतना तंग की, ऐसे कि एक बार जब पांडव का उनके जो पत्नी थी द्रौपदी को भी बहुत अपमान किया। द्रौपदी को जो अपमान किया था, तो भीम ने प्रतिज्ञा की थी, भीम ने कसम खाया था कि मैं तेरा ये जंघा तोड़ डालूंगा, और ऐसे ही किया भीम ने। उसकी प्रतिज्ञा भी पूरी हुई। तो इसके बाद महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, अंत हुआ। और युद्ध के दौरान चारों ओर रक्त लाशों से भर गया, चारों ओर मैदान का पूरा मैदान लाशों से भर गया। तो दुर्योधन की माँ जो थी, उनका नाम था गांधारी। तो उन्होंने क्या, वे बहुत अच्छी थी, पांडवों को ही प्यार करती थी, पांडव को ही विजय का वरदान दी थी। जब पांडव ने उनसे आशीर्वाद मांगने गया, तब गांधारी ने पांडवों का कहा, जो विजयी भवो, मतलब आपका ही विजय होगी। तब लेकिन अपने पुत्रों को मरते हुए देखकर गांधारी को गुस्सा आ गया। तो और भगवान कृष्ण को कहा, हे कृष्ण, मैं रोज़ाना तुम्हारी पूजा करती थी और ये सोचती थी कि तुम मेरे परिवार की रक्षा करोगे, लेकिन तुमने ये नहीं किया। तुम चाहते तो इस विनाश को रोक सकते थे, लेकिन तुमने ये नहीं किया।
ये सब कुटुंब आपस में लड़ने के कारण मर गए। इसी प्रकार मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, इसी प्रकार तुम्हारे जो वंश है यादव का वंश के भी अंत होगा, लड़ते हुए होगा, आपस में लड़ते हुए होगा। ये मेरा अटल श्राप है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, ठीक है माता, ये मंजूर है, ऐसा ही होगा। जब गांधारी को एहसास हुआ ये मैंने ठीक नहीं किया, तब गांधारी जी का गुस्सा शांत हो गया और तो वे भगवान कृष्ण के पैरों में गिर पड़ी और उनसे क्षमा मांगने लगी। और भगवान कृष्ण ने कहा, कुछ नहीं माते, ये सब आपने ठीक ही किया, यही विधि का विधान है, यही होगा। तो अंत में भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध के बाद जो द्वारिका चले आए और अपने प्रजा को बचाने के लिए पूरे राज्य में मदिरा मतलब शराब के सेवन पर कड़ी पाबंदी लगा दी। फिर एक बार 36 वर्ष बाद सबको लेकर वे वन विहार को गए और वहाँ क्या किया, सबने जाकर शराब पी, मदिरा का सेवन किया। और कुछ देर बाद भगवान कृष्ण के पुत्र तथा अन्य लोगों में वाद विवाद शुरू हो गया, झगड़ा शुरू हो गया और झगड़ा से 2 दलों में सब विभाजित हो गए और इतना बढ़ गया झगड़ा और इतना वाद विवाद होने लगा कि उन्होंने क्या किया, समुद्रों के किनारे उगे हुए सरकंडों को तोड़ा और अपने विरोधियों को मारने लगा। तो क्या किया देखो, ऐसे एक पल में ही सब यदुवंशी मौत के मुंह में चले गए, पूरे यादव कुल का विनाश हो गया। केवल भगवान कृष्ण, बलराम और उनके साथी और कुछ लोग जीवित थे। भगवान बलराम ने योग बल से अपने प्राण त्याग दिए। बलराम को बहुत दुख हुआ और अपने प्राण त्याग दिए, एक सांप हो गए, क्योंकि भगवान विष्णु के सेवक शेषनाग के अवतार थे बलराम और भगवान कृष्ण के बड़े भाई के रूप में धरती पर आए थे। इसीलिए वे चले गए और वास्तव में वे थे क्या, कौन थे, शेषनाग थे। और जब उनका कार्य पूरा हो गया तब वे चले गए और अपना रूप धारण कर ली, वैकुंठ लौट गए और अपने प्रभु भगवान कृष्ण के आगमन के प्रतीक्षा करने लगे। तो सभी चले गए। द्वारका नगरी तबाह हो चुकी थी, सभी लोग मारे जा चुके थे। तो भगवान कृष्ण भी बहुत उदास हो गए थे। वे ध्यान करने के लिए एक पेड़ के नीचे जा बैठे। तब एक शिकारी आए, उनको देखा और उनके पीले कपड़े के कारण उनको क्या समझा, एक हिरन समझ बैठा और हिरन समझकर उसने लोहे का एक तीर चलाया जो भगवान कृष्ण के पैर में जा लगा और भगवान कृष्ण भी स्वर्ग सिधर गए, उनका भी स्वर्गवास हो गया, देहांत हो गया। तो देखो भगवान स्वर्ग चले गए। स्वर्ग कहाँ गए? भगवान का धाम है वैकुंठ, जहाँ लक्ष्मी जी रहते हैं और शेषनाग रहते, बलराम शेषनाग रहते हैं, वहाँ चले गए भगवान। और वहाँ से हमको आशीर्वाद देते हैं, नारायण बन गए भगवान। तो बच्चों देखो, भगवान क्या चाहते हैं? भगवान बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं और चाहते हैं कि हम सब अच्छे बने, हम सब अच्छे बने, सबका भला करें और कभी किसी का हानि नहीं पहुंचाना है। भगवान ये पसंद नहीं करते। दुर्योधन को कैसा दंड दिया और दुर्योधन के पक्ष में जो भी आए उनको भी विनाश कर दिया, उनका भी विनाश हुआ। क्यों? क्योंकि वे अधर्म के पक्ष में थे,
जो धर्म के पक्ष में नहीं होते वे अधर्मी होते हैं और अधर्मी को भगवान दंड देते हैं। सो आप लोग क्या करोगे? आप लोग सदा सच्चाई के राह पर चलोगे। ये याद रखना बच्चों, हम ऐसे ऐसे नहीं कहते, हर रोज़ ऐसे नहीं कहते, आपको याद रखना है ये। तो भगवान का आशीर्वाद आप पर सदा बरसेगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आप लोग स्वस्थ रहना, खुश रहना और सभी का कल्याण हो। नमस्ते।